तो वो सिलसिला जारी है। इसमें सुरेश जी आपका भी बड़ा और सुदर्शन न्यूज़ का बहुत बड़ा हाथ है, इसलिए मैं यहाँ पे हूँ आज। दुनिया में सबसे ज़्यादा दुखदाई बात है बीमार रहते हुए जिंदा रहने की कोशिश में लगे रहना। जो लोग मुझे अभी सुन रहे हैं, चाहे यहाँ बैठे या आप लोग जो टीवी में सुन रहे हैं, आप में से ज़्यादातर लोग ऐसे होंगे, अगर आप नहीं तो आपके घर में कोई ना कोई होगा जो हर दिन दवाइयाँ लेता होगा। डायबिटीज़ की दवाई, कोलेस्ट्रॉल की दवाई, हार्ट की दवाई, बीपी की दवाई, कोई ना कोई दवाई लेता होगा। जिस तरह से हम खाना खाते हैं उसी तरह से लेता होगा। उसे ये बता दिया गया है, वो पूरी तरह से मान चुका है कि भाई जब तक मैं जिंदा हूँ तब तक मुझे दवाई खानी है। तो ऐसा लग रहा है कि शायद दवाई खाने की वजह से मैं जिंदा हूँ। ये जो लगना है कि मैं दवाई खाने की वजह से मैं जिंदा हूँ, ये लगना आया कहाँ से? क्या ये वाकई में सच है? अगर उस दिन इमेजिन कीजिए, जिस तरह से एक दिन था 2020 में, जिस दिन बोला सब लोग घर में बंद हो जाओ। मान लीजिए ऐसा कोई दिन आए जिस दिन सारी फैक्ट्रियाँ, सारी दवाइयाँ अचानक मिलना गायब हो जाए इस दुनिया से, तो जो लोग दवाई खा रहे थे क्या वो मर जाएंगे सब के सब? उनको नहीं मिलेगा तो? इंसुलिन पे जो थे, दवाइयों पे थे, इस पे कई सारे ट्रायल हुए, कई सारे ट्रायल हुए। ट्रायल का नाम बता देता हूँ: एडवांस ट्रायल, वीकेपीडीएस ट्रायल, यूकेपीडीएस ट्रायल, वीएडीटी ट्रायल, एकॉर्ड ट्रायल, ऐसे बहुत सारे ट्रायल्स हुए। दवाई लेना वर्सेस दवाई नहीं लेना। और हर बार ये देखा गया कि जिन लोगों ने दवाई नहीं ली उनका ब्लड शुगर बढ़ गया, किसी का ब्लड प्रेशर बढ़ गया, लेकिन उनकी जो आयु है वो भी बढ़ गई, आयु भी बढ़ गई। और अगर बहुत प्रिसाइज बात करूं, सबसे बड़ा जो ट्रायल हुआ, दैट इज कॉल्ड एकॉर्ड ट्रायल, 22% बढ़ गई इन कंपैरिजन टू अगर वो दवाई लेते रहते या जिन लोगों ने दवाई छोड़ी नहीं। तो फिर ये हम बोलते हैं कि ये एविडेंस बेस्ड मेडिसिन है। तो सबूत तो यही कह रहा है कि दवा लेने से आपकी आयु घट जाती है। मैं एक बात आपसे पूछूंगा, या जो लोग मुझे सुन रहे हैं, अगर आप में से कोई लोग डॉक्टर भी हैं तो एक बात पूछूंगा, कोई भी एक दवाई का नाम बताइए, एलोपैथिक ड्रग की बात कर रहा हूं, कोई भी एक दवाई का नाम बताइए जो किसी भी एक बीमारी को थोड़ा बहुत ठीक करती हो। पूरी तरह से भी नहीं बोल रहा मैं, कोई भी एक दवाई किसी भी बीमारी को, या कोई भी एक इलाज किसी भी बीमारी को थोड़ा बहुत ठीक करती हो, और दवाई का नाम बता दो। ये मैं इस तरह के लिखते रहिएगा, 20 मिनट बाद आपको मौका मिलेगा। इस तरह के सवाल मैं पूछता हूं जब मेडिकल कॉन्फ्रेंस होता है। अब एक एक दवाई का नाम उठाइए और उसको टेक्स्ट बुक में छांटिए, जो मेडिकल टेक्स्ट बुक है। क्या डायबिटीज की दवाई डायबिटीज को ठीक करती है? नहीं ठीक करती। अच्छा, कंट्रोल करती है? एक्चुअली कंट्रोल भी तो नहीं करती, क्योंकि अगर कंट्रोल करती तो दवाई जितना आप ले रहे हैं वही डोज लेना पड़ता है जिंदगी भर। ऐसा तो होता नहीं, वो तो डोज बढ़ता रहता है हर 6 महीने बाद, हर साल बाद। बीपी की दवाई बीपी को ठीक करती है क्या? अच्छा, हार्ट की दवाई हार्ट को ठीक करती है क्या? अगर ठीक करती, कुछ दिन बाद लेने के बाद बंद कर देते हैं। अच्छा, पैरासीटामोल क्या वो बुखार को ठीक करती है क्या? मान लो आपको बुखार आ गया, अभी आपने सुना, सुरेश जी ने बताया, हमने 60,000 पेशेंट को ठीक किए, 60,000 पेशेंट्स को ठीक किया पिछले 2 सालों में ऑन रिकॉर्ड, एक भी तो नहीं मरा। और ऐसे नहीं कि सिंपल पेशेंट लेते थे, वो पेशेंट जिनको हॉस्पिटल से भी धक्के मार के निकाल दिया तो उनके पैसे खत्म हो गए, या बोला अब तो पेशेंट को वेंटिलेटर में लेना पड़ेगा, उतने पैसे हैं नहीं तो भाई। और हमारे जो कोविड सेंटर थे वो मुफ्त के थे, वहाँ आ जाते थे ऑक्सीजन सिलेंडर लगा के। ऐसे पेशेंट को भी हमने ट्रीट किया, एक भी नहीं मरे, एक भी नहीं मरे, नॉट ए सिंगल डेथ ऑन रिकॉर्ड, राइट। और सीवियर से सीवियर पेशेंट, इस पे हम कैसे कर रहे हैं, इस पे आयुष मंत्रालय ने अपनी ऑब्जर्वेशन स्टडी बिठाई, डॉक्टरों को बिठा दिया, देखो क्या हो रहा है। उन्होंने भी यही रिपोर्ट दिया, कोई किसी की मृत्यु नहीं हुई। तो हमने क्या किया? हमने सिर्फ पहली चीज ये की कि इनको दवाई नहीं देनी किसी भी तरह से, फीवर चाहे कितना भी हो जाए, 101, 102, 103, 104। याद रखिए, जो मेडिकल टेक्स्ट बुक है, अगर उसको जो लोग डॉक्टर है वो देखेंगे, अपने टेक्स्ट बुक को छांटिए, क्या वहां पे ये लिखा है कि फीवर होने से दवाई देनी चाहिए? क्या दवाई देने से आपके ठीक होने की पॉसिबिलिटी बढ़ जाएगी या घट जाएगी? द आंसर इज घट जाएगी। या बीमार रहने के जो ड्यूरेशन है वो बढ़ जाएगा। ये सिंपल सी बात है जो टेक्स्ट बुक में है, मेडिकल साइंस के टेक्स्ट बुक में यही है, जर्नल में यही है। तो क्या करें? अगर 104 डिग्री होगा दिमाग फट जाएगा, सीजर आ जाएगा, ये सब चीज बोलते हैं ना, तो क्या दवाई लेने से वो सीजर आने की पॉसिबिलिटी घट जाएगी? द आंसर इज नो, घटेगी नहीं। दवाई से अगर आप टेम्परेचर घटाते तो उसमें सीजर अगर आना होगा तब भी आएगा। लेकिन जितनी बार आप फीवर को घटाएंगे विद मेडिसिन, उतनी बार आपकी बीमारी एक्सटेंड होती जाती है। क्यों? क्योंकि फीवर जो है, बुखार जो है, वो अपने आप में बीमारी नहीं है, आप लोगों को पता है। वो बॉडी का एक हथियार है,
एक सिंपल सी बात याद रखिए, हमेशा के लिए याद रखिए, हमेशा के लिए याद रखिए, जिस तरह से मैं बोलूं कि दुनिया का सबसे ताकतवर जानवर कौन सा है, आप बोलेंगे हाथी है, कोई बोलेगा शेर है, जो भी ताकतवर जानवर है या जितना भी ताकतवर जानवर हो सकता है, ऐसा दिमाग में इमेजिन कीजिए, उस जानवर के अगर नाक मुंह बंद कर दें, ऑक्सीजन सप्लाई बंद कर दें, क्या वो जिंदा रह सकता है? नहीं रह सकता, कितना भी ताकतवर क्यों ना हो। ऑक्सीजन सप्लाई नहीं है तो मर जाएगा, इसमें कोई कंफ्यूजन नहीं, इसमें कोई कॉन्ट्रडिक्शन है ही नहीं, कोई बहस ही नहीं है इसमें। ठीक उसी तरह से एक बात याद रख लीजिए कि कितना भी ताकतवर वायरस या बैक्टीरिया या पैथोजन क्यों ना हो, पैथोजन मतलब जो आप आंखों से नहीं देख सकते, वो फंगी हो सकता है, वायरस हो सकता है, बैक्टीरिया हो सकता है, उसके कोई सारे नाम हो सकते हैं, उसका नाम कोई बोलेगा मंकी पॉक्स, कोई बोलेगा कोरोना, कुछ भी नाम बोल दो उसका। कोई भी पैथोजन कितना भी ताकतवर क्यों ना हो, उसको गर्मी दे दो तो मर जाता है। कितना भी ताकतवर क्यों ना हो, कितने भी समय से क्यों ना हो, जिस तरह से हाथी कितना भी ताकतवर क्यों ना हो, या फॉर दैट मैटर ड्रैगन, कोई भी चीज बोलो, अगर उसके सांस रोक दो तो मर जाएगा। ठीक उसी तरह से ये प्रिंसिपल याद रखिए कि कोई भी पैथोजन या कोई भी वायरस बैक्टीरिया वो टेम्परेचर पे वो जिंदा नहीं रहता है, हाई टेम्परेचर पे। तो बॉडी क्या करती है, जैसे ही आपके बॉडी में वायरस अटैक करता है, बैक्टीरिया अटैक करता है, क्या अटैक कर रहा है हमें नहीं पता, लेकिन कुछ ना कुछ तो अटैक कर रहा है, वो पैथोजन है, पैथोजन नाम ले लिए ब्रॉडली। तो बॉडी आपका टेम्परेचर बढ़ा देती है, क्योंकि बॉडी को पता है टेम्परेचर बढ़ते वो उनके हाथ पैर टूटने लगेंगे और वो आप ठीक हो जाएंगे। लेकिन आप क्या करते हैं, आप टेम्परेचर जब बढ़ता है आप एकदम डॉक्टर के पास भागते हैं और दवाई, या खुद ही आप दवाई लेके टेम्परेचर को घटाते हैं। तो आप वो वायरस के दोस्त हैं कि दुश्मन है? एक्चुअली आप वायरस के दोस्त हैं। आपने वायरस को मौका दे दिया, अगर वो टेम्परेचर बढ़ा रहता वो मर जाता, आप नहीं मरते। बॉडी जो टेम्परेचर बढ़ाती है उस टेम्परेचर से आप नहीं मरेंगे कभी भी। हमने हजारों पेशेंट देखे हैं, कोई नहीं मरा, लेकिन हाँ उसको घटाने की कोशिश करेंगे तो मरेंगे। वो आपने देखा हॉस्पिटल्स में लोग मरते थे। और ये जो मैं बोल रहा हूं ये कोई मेरा बनाया हुआ साइंस नहीं, ये तो टेक्स्ट बुक में लिखा है, हम तो करते ही हैं इसको, लेकिन मेरा बनाया हुआ नहीं, इट इज ऑलरेडी देयर, प्रूवन देयर, राइट। तो फीवर इज नॉट अ डिजीज, इट इज रादर अ टूल, अ वेपन। तो हम क्या करते थे हमारे उसमें, हम ये करते थे कि बॉडी को सपोर्ट करने के लिए बॉडी का टेम्परेचर और बढ़ा देते थे। कैसे, ये आप करके देखिए। अभी फिर फ्लू, जब सीजन बदलता है ना, फ्लू होता ही है, बुखार होता ही है। बुखार मतलब वायरस अटैक करता ही है, वो कोई नई बात नहीं है, जन्मों से है। कोई आप में से है जिनको साल में एक बार बुखार ना आया हो पिछले, जब से आप पैदा हुए? कोई भी नहीं। आप जो लोग मुझे सुन रहे हैं, अगर किसी को बुखार है, जो कि हर जगह है आजकल, होता ही है, हर साल बारिश के सीजन होता ही है, आप सिर्फ इतना कीजिए, आप एक इतनी बड़ी बाल्टी लीजिए और बाल्टी में 42 डिग्री सेल्सियस का पानी रखिए, उसमें दोनों पैर डुबो दीजिए, आधे घंटे बैठिए। 42 डिग्री मेंटेन करना है तो पानी बदलते रहना पड़ेगा थोड़ा थोड़ा। आधे घंटे बाद आप देखेंगे 1 डिग्री सेल्सियस और टेम्परेचर बढ़ जाएगा। उसके आधे घंटे बाद देखेंगे टेम्परेचर बिल्कुल डाउन चला जाएगा और ऐसा लगेगा कि बीमार अब थे ही नहीं कभी। बुखार ऐसे भागेगा जैसे बुखार था ही नहीं कभी। एक बार कीजिए, किसी किसी को 2 बार करना पड़ता है। अभी जो मैंने पिछले 1 मिनट में बताया, ये है इलाज। आज तक ये इलाज फेल तो नहीं हुआ कभी। मैं तो बोल रहा हूं आधे घंटे का ही तो है, आधे घंटे करके देख लो, राइट। हम यहां खड़े हैं, राइट, करके देख लो। ये प्रोग्राम जब तक खत्म होगा, राइट, जो लोग मुझे सुन रहे हैं, अगर आपके घर में इस वक्त कोई भी अगर बुखार से पीड़ित है, बुखार तो बीमारी है नहीं, तो बॉडी को आपने सपोर्ट किया, बॉडी बुखार दे रही है, तो जब बॉडी बुखार करती है ना, तो बॉडी अपने अंदर जो ऊर्जा उसको यूज करती है, आपके अंदर की एनर्जी, तो इसलिए आपको कमजोरी का महसूस होता है। तो बॉडी को हम बोलते हैं भाई आप अपनी ऊर्जा ना यूज करो, हम गर्मी पैदा कर देते हैं। गर्मी चाहिए ना, क्योंकि गर्मी में क्या होगा, वायरस बैक्टीरिया सब मर जाएंगे, इतना ही तो होगा, तो उसको मार डालो। तो हमने टेम्परेचर क्या किया, घटाना नहीं है, उल्टा बढ़ाना है। तो जिस चीज को आप बोलते हैं मेडिकल साइंस, वो मेडिकल साइंस भी यही बोलता है। ये मैंने मेडिकल साइंस से ही लिया है, लेकिन जो डॉक्टर बोलता है, हॉस्पिटल बोलता है, वो मेडिकल साइंस नहीं, दैट इज ए मेडिकल इंडस्ट्री। ये समझना पड़ेगा, दैट इज ए मेडिकल इंडस्ट्री। जो चीज मैंने अभी बताई, आप किसी भी डॉक्टर से पूछिए क्या ये सच है, वो बोलेगा नहीं उनकी बात। मैं आप बोलिए सच है कि नहीं, किसने बताया ये मत बोलना, मेरा नाम तो लेना नहीं, राइट। आप बस बोलना ये सच है कि नहीं ये बताओ, और अगर झूठ है तो साबित करो, राइट। और किसी को बोलने पूछने की जरूरत ही नहीं है, आप खुद करके देख लीजिए। सबसे इंपॉर्टेंट बात याद रखिए, हेल्थ इंडिपेंडेंस। क्या आप हेल्थ वाइज फ्री हैं? क्या आप इंडिपेंडेंट हैं? राइट। हेल्थ वाइज इंडिपेंडेंट तो कोई भी नहीं है, कोई भी नहीं है इंडिपेंडेंट। अगर आप रोज सुबह उठ के दवाई ले रहे हैं कोई ना कोई, सुबह शाम दोपहर,
कैसे इंडिपेंडेंट है? और अगर आपको लगता है कि वो दवाई की वजह से जिंदा हैं, वो दवाई की वजह से आप जिंदा नहीं है, वो दवाई की वजह से वो जिंदा है जिसने आपको वो दवाई दी है। ये बात याद रखिए, राइट? सो